और ना कि मुझे राष्ट्रपति बनना था। सिर्फ प्रूफ आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं तभी मैं वहां तक गया और मैंने नामांकन भरा। हाँ तो अब जो मरा नहीं है साहब उसके लिए आम बात है, जो मरा हुआ है उसके पीड़ा उसके दर्द को आम आप लोग नाम दे दो तो आप लोगों से लड़के तो कोई जीत नहीं सकता। राजस्व विभाग में लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लिए। मैं 12 सालों से धरना दे रहा हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरनारत हूं और अभी जिंदा रहने के लिए मैं ये खीरा जो है कि बेच के अपना तेल साबुन, मुझे कुछ ऐसा लगता है कोई सब थे कोई नहीं है। आप लोग कुछ ऐसा करिए कि मुझे जिंदा होने में और जिंदा करवाने में मदद करिए। किस घर की बात कर रहे हैं जहाँ से मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है? वोट दे के मुझे क्यों वोट देने के टाइम बैक साइड से लेके जाया जाता है, क्यों नहीं फ्रंट साइड से लेके जाया जाता है? तो कहते हैं कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे, लेकिन वहाँ भी रोटी सेकते हैं लेकिन कोई जिंदा नहीं करता है। अरे नरेंद्र मोदी से योगी से सबसे यही 20 वर्षों से मेरा डिमांड है कि हमको जिंदा करो। जीवित प्रमाण पत्र तो भाई हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र कैंसिल करो। कोर्ट में लड़ने के लिए माल चाहिए ना भैया, माल कहाँ है? माल 10 रुपए का खीरा बेच के कौन सा माल लड़ोगे वकील के पास? अब मिले ना मिले अपना संघर्ष जारी है। 12 सालों से हम धरना दे रहे हैं जंतर मंतर, यही पटरी पे अर्थी कफन लगा के सोते हैं। आप नौकरी ले लोगे? अरे नौकरी गई तेल लगाने, लेकिन अरे मैं जिंदा हूँ, मैं प्रूव करूंगा। वहाँ नहीं भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं कौन हूँ? मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। हमारे जीवन पे सलमान खान साहब भी मूवी बना के बॉलीवुड में जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा कर चुके हैं। गांव में मुझे मरा हुआ घोषित करके दयात पटदार जो है जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा कर लिया है। और मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक भी हूँ, उनका भी स्टेटमेंट मीडिया में है 93.5 रेड FM पे आरजे रौनक के साथ 2012 में आप देख सकते हैं। इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 जब हमने तिहाड़ जेल से फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति का नामांकन भरा था, उस टाइम पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया था और मुझे 28/6/2012 नामांकन किए थे। जी अब आप बताइए, अब यही मैं आपसे पूछूं, आप कैसे पत्रकार हैं? आपको हमको हमारे बारे में पता ही नहीं है। पूरे विदेश की मीडिया जान गई हमको, आप इंडिया के होके नहीं जान रहे हो। राष्ट्रपति के नामांकन कर दिए तो खीरा क्यों बेच रहे हो फिर? अरे भैया तो हमको राष्ट्रपति थोड़ी बनना था। मैं ये साबित करने के लिए नामांकन भरा था कि ये नामांकन हजारों CC कैमरा लगे हैं, फोर्स लगी है। ये जिंदा आदमी नामांकन भर रहा है कि मुर्दा आदमी नामांकन भरेगा, ये बताइए। तो ये चीज है और ना कि मुझे राष्ट्रपति बनना था। सिर्फ प्रूफ आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं तभी मैं वहां तक गया और मैंने नामांकन भरा। तो ये जिंदा आदमी नामांकन भर सकता है ना कि मुर्दा आदमी? लोकसभा विधानसभा सब आप देखेंगे, गूगल पे एक बार सर्च करिए, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। आप पूरा मेरे 20 जी और आप जिंदा हैं? जी ये तो आम बात हुई कि बहुत सारे। हाँ तो अब जो मरा नहीं है साहब उसके लिए आम बात है, जो मरा हुआ है उसके पीड़ा उसके दर्द को आम आप लोग नाम दे दो तो आप लोगों से लड़के तो कोई जीत नहीं सकता है। तो घोषित कर दिया था आपको? इसमें सब मिले हुए हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी है, लेखपाल कानीगो SDM, शासन प्रशासन और मेरे चचेरे ताऊ काका भाई हैं। उन्होंने एफिडेविट लगा दिया। राजस्व विभाग में लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लिए। चचेरे भाई ताऊ काका दयात पटदार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम वपोर छितौनी थाना चौबेपुर जिला बनारस उत्तर प्रदेश। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 12 सालों से धरना दे रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरनारत हूँ और अभी जिंदा रहने के लिए मैं ये खीरा जो है कि बेच के अपना तेल साबुन, मुझे कुछ ऐसा लगता है कोई सब थे कोई नहीं है। शादी किए थे, औरत भी छोड़ दी है। अब छोड़ दिए तो भैया अब कहाँ गई, क्यों गई, कैसे, कुछ पता नहीं, कोई संपर्क में नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आप लोग कुछ ऐसा करिए कि मुझे जिंदा होने में और जिंदा करवाने में मदद करिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंदू मुसलमान वाला चक्कर हम छोड़। घर जाइएगा। किस घर की बात कर रहे हैं जहाँ से मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है? वहाँ पे जाए, मरा तो पहले ही हूँ। वोट दे के आए हैं, वोट यही तो बात है ना भैया कि वोट हम दे के आए हैं। पूरा आप सर्च करिए। अभी विधानसभा मैंने वो भी किया था यूपी में, अभी 2-3 महीना पहले वोटिंग करने गए थे। वोट दे के मुझे क्यों वोट देने के टाइम बैक साइड से लेके जाया जाता है, क्यों नहीं फ्रंट साइड से लेके जाया जाता है? मतलब ये कह सकते हैं कि भूत
जिंदा हो जाते हो। हाँ, वोट के टाइम बोले भूत वोट दे के जा रहा है। कौन दे के जा रहा है? आप एक बार गूगल पे सर्च करिए, देखिए। तो बैक साइड से क्यों ले गए आपको? यही कि साबित हो जाएगा, क्योंकि सरकार का पोल खुल जाएगा। सरकार जान रही है, क्योंकि अभी डिबेट पे बैठते हैं सब तो कहते हैं कांग्रेस में मरे हो, बीजेपी में जिंदा हो जाओगे, लेकिन वहाँ भी रोटी सेकते हैं, लेकिन कोई जिंदा नहीं करता है। अरे नरेंद्र मोदी से, योगी से, सबसे यही 20 वर्षों से मेरा डिमांड है कि हमको जिंदा करो। जीवित प्रमाण पत्र तो भाई हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र कैंसिल करो। राजस्व विभाग में मरा हूँ, कागजों में मरा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं जिंदा हूँ भाई। आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको कोर्ट में लड़ने के लिए माल चाहिए ना भैया। माल कहाँ है? माल 10 रुपए का खीरा बेच के कौन सा माल लड़ोगे वकील के पास? कौन सा वकील केस लड़ेगा? जीवित प्रमाण पत्र मिलेगा आपको? अब मिले ना मिले, अपना संघर्ष जारी है। 12 सालों से हम धरना दे रहे हैं जंतर मंतर। यही पटरी पे अर्थी कफन लगा के सोते हैं। आप देख लीजिए गूगल पे एक बार सर्च करके, आपको पूरा सामने आ जाएगा। अब बॉलीवुड के काफी लोगों ने भी मेरे बारे में बोला है, नाना पाटेकर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब। सहायता नहीं करिए। अब सहायता मतलब बयान ही देंगे ना, वो नेता नहीं है ना, अभिनेता है ना, उनका तो बयान ही काम करेगा ना। सारे नेता लोग रहते हैं, किसी से मिले नहीं? नहीं, सारे नेता सिर्फ अपना अपना डिबेट पे बैठ के रोटी सेकते हैं। मैं ऐसे नेताओं को नहीं मानता जिनका शरीर जिंदा हो, आत्माएं मरी हो। राहुल गांधी से नहीं मिले? राहुल गांधी जी से यही जंतर मंतर पे एक बार मुलाकात हुई थी। तो उनको समझ में ही नहीं आया कि मैटर क्या है। समझ में ही नहीं आया। केजरीवाल जी से? केजरीवाल जी मेरे जन्मदिन पे बधाई दिए थे रेड एफएम पे। अब ये कह सकते हैं कि मुर्दा आदमी को बधाई दिए थे कि जिंदा आदमी को? आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए किए थे? यार आपको मरा हुआ घोषित कर दिया। जी, देश में बुलडोजर चल रहा है। सुन रहे जी जी, देश में बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर। अरे यार, जिंदगी चली गई तो बुलडोजर की क्या बात करते हैं साहब? खस्सी जीव संग चल गल, खवैया के स्वाद है ना। यहाँ हजारों लाखों मुर्दे जिंदा अपना डेथ सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं बुलडोजर। बुलडोजर तो ये आम बात है। हाँ, लेकिन पहले जो जैसे आपको मृत कर दिया गया, वैसे और लोगों को मृत किया जाए। हजारों लाखों, कुछ मर गए, कुछ मरने की कगार पे हैं, और आप कह रहे हो कि बुलडोजर। क्या करे? बुलडोजर का ऐसे अचार डाले? अच्छा, जहांगीरपुरी में भी राइट्स छिड़ा था, उसको कैसे देखते हो? हमसे अभी चूंकि काफ़ी आप लोगों ने, हाँ, तो हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। मैं एक, हाँ, हम जिंदा होना चाहते हैं और ये हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं करना चाहते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का खूख हूँ कि ये ले हिंदू का खून और ये ले मुसलमान का। बनाने वाले ने कमी कही नहीं तो हम आप कौन होते हैं करने वाले? मैं उस गुरु का चेला हूँ। तो आप एक बार प्रेम से कहें नरेंद्र मोदी को जिंदा कर दो। अरे प्रेम से कहो या बोले आंदोलन करते करते 20, जो चीख मेरी नहीं सुन पा रहा है वो मेरी खामोशी सुनेगा। जो मेरी चीख को नहीं सुन पा रहा है, क्या करोगे? वोट नहीं देते। हाँ, अच्छा, हाँ, तो ये आपको ये कौन से संविधान में राइट्स दे दिया गया है कि अगर वो जिंदा हो के अगर आपका सरकार वाली और आप वाली नहीं किया, ये आपका चमचागिरी नहीं किया तो उसको मरा घोषित कर दोगे? ये कोई तो बात नहीं हुई। मैं करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, लेकिन इसका मतलब आप किसी को मरा हुआ घोषित करके प्रमाण। नौकरी ले लोगे? अरे नौकरी गई तेल लगाने, लेकिन अरे मैं जिंदा हूँ, मैं प्रूव करूंगा। देश के विदेश के मीडिया में मेरा चल रहा है, न्यूयॉर्क कहाँ छप रहा है पेपर में, वहाँ नहीं। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं कौन हूँ? मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। भारत महान तो है ही यार। आपका मेरा, मैं क्या बोलूं? आप क्या करोगे? मैं क्या बोलूं ये बताइए महोदय। क्या करोगे आप? अरे अभी मैं करूं क्या ना करूं वो तो बात की बात है, पहले मैं क्या बोलूं ये बताइए। मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? जिंदा होना चाहते हो जी। फिर वही सवाल, क्या करोगे? फिर वही, आप लोग देखिए, आप लोग वेल एजुकेटेड पर्सन है, मेरी शिक्षा दीक्षा उतनी नहीं है। और रही बात जिंदा होने के बाद, वो अलग चीज़ है। जिंदा होने के बाद क्या करूंगा? मैं भी समाज सेवा करूंगा, मैं भी लोगों का दुख तकलीफ को समझूंगा। मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। आप जिंदे में हो सकते, जो आप मरे हुए में कर रहे हो वही आप जिंदे में करोगे। हाँ, तो कैसे करोगे? जब जिंदा पर प्रमाण पत्र दे तब तो। प्रधानमंत्री बनाओगे जिंदा होकर? अरे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोशिश करना खराब काम है क्या? प्रधानमंत्री कोशिश करोगे तो जब हम राष्ट्रपति का कर सकते हो तो प्रधानमंत्री का क्यों नहीं कर सकते? तो जब हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो तो प्रधानमंत्री का क्यों नहीं? पद से लड़ो, मर गया। हाँ, तो इसीलिए तो भैया मैं जिंदा हूँ तभी तो लड़ रहा हूँ। मुर्दा आदमी कैसे लड़ेगा? कैसे नामांकन भरेगा? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, हर जगह का कैसे नामांकन भरेगा?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई लोग तो आप पे आरोप लगा देंगे कि कहाँ से हैं आप, क्या करेंगे। देखिए, आरोप दर आरोप ये सब करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। देखिए, और रही बात सच्चाई को आईना होता है एकदम, मैं आईना का काम कर रहा हूँ। और रही बात एक कागज पे ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? पाकिस्तान जाओगे? बात का एक मैंने आपको उपमा दिया। अगर ये लोग जीवित प्रमाण, आपको ऐसा लगता है, आप वो भी साबित कर लो। मैं तो कहता हूँ मैं कौन हूँ, आतंकवादी हूँ क्या भाई? आप वो भी साबित कर दो, मुर्दा साबित किए वो भी साबित कर दो। आप लोगों को क्या भाई, कुछ भी कर दो। चलो, धन्यवाद भैया।